तय करती है तो वो क्या कहलाती है? समान गति कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो क्या कहलाती है? समान गति कहलाती है। और असमान गति क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगा कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मान लेता हूँ ये ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। अब मान लेते हैं टी टाइम में यहाँ पे यह 5 मीटर चला, यहाँ पे यह 7 मीटर चला, यहाँ पे यह 9 मीटर चला, यहाँ पे यह 3 मीटर चला। ठीक है। अब यह देखिए समान समय अंतराल में क्या हुआ? समान समय अंतराल में असमान दूरी क्या कर रही है? ये तय कर रही है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है तो यह क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। इसका जैसे हम साफ तौर पे एग्जांपल ले सकते हैं कि ट्रैफिक में चलती हुई गाड़ियाँ, जिसमें क्या होता है कभी कोई गाड़ी बहुत स्पीड चली तो कभी कोई गाड़ी बहुत ही धीमी चली। ठीक है। इसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है। वहीं इसमें क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। इसमें स्पीड आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है। यहाँ आपका स्पीड कांस्टेंट होगा पर इसमें आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है। फिर आपका आगे क्या है? आगे आपका है दूरी। कि आखिर दूरी क्या होता है? जैसा हमने थोड़ी देर पहले जाना कि किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे। किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? हम दूरी कहते हैं। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? तो मीटर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझ सकते हैं कि 3 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल 5 मीटर। यह क्या है? इसका दूरी है। यानी डिस्टेंस बराबर, जैसा कि हमने अभी स्पीड के फॉर्मूले से जाना कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं अगर हम डिस्टेंस इज इक्वल टू लेते हैं तो ये डिवाइड में है, उधर चला जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गुना में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। चलिए अगला आपका है विस्थापन। विस्थापन जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना, क्या जाना कि किसी भी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच दिशा सहित सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी यह तो इसका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। पर अगर इसके विस्थापन की बात कही जाए तो विस्थापन इसका क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यानी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उसका विस्थापन कहते हैं। ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा आज के सभी टॉपिक। हमारा क्लास आज यही ख़त्म होता है। आगे हम इसके आगे जानेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम और भी इसी डिटेल में जानेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ाई को नियत रूप से जारी रखें। चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।